राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यमदूतों की बात सुनकर विष्णु पार्षद बोले, हे मित्रों, आपको इस तरह ज्ञान की बातें करते हुए देखकर हमें आप पर क्रोध आ रहा है। जो प्रभु के नाम की महत्व को ना जानकर ज्ञानी बनना चाहता है, उनको बुद्धिमान तो क्या पागल कहने में भी शर्म आती है। इसलिए सर्वप्रथम आपको यमराज के दूत बनकर नाम महत्व में पढ़ना चाहिए था। जिस प्रकार सूर्य देव का प्रकाश महाअंधकार को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान से, अज्ञान से, हंसी से, क्रोध या किसी अन्य कारणों से लिया हुआ प्रभु का नाम विशाल पाप पहाड़ों को एक ही क्षण में चूर चूर कर देता है। सो यह प्रभु श्री हरि विष्णु जी नारायण जी का नाम उच्चारण कर अधर्मी अजामिल धर्मात्मा बन चुका है, तथा इसके पश्चात फिर इसने कोई अधर्म नहीं किया है। इसलिए इसको नरक ले जाने की बात भूल जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे अर्जुन, विष्णु पार्षदों के मुख से नारायण के नाम का महत्व सुनकर यमदूत चुपचाप वापिस धर्मराज के पास चले गए और अजामिल को 1 वर्ष की आयु और मिल गई। अजामिल ने देखा कि अज्ञान से प्रभु का नाम लेकर यमदूतों से मुक्ति मिल गई, तो कि मैंने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर यह जिन्होंने कार्य क्यों किए। मैं आज इसे इस संसारी मोह माया का त्याग कर प्रभु भजन में मन लगाऊंगा। यह सोचकर अजामिल हरिद्वार चला गया और हरिद्वार पहुंचकर 1 वर्ष तक प्रभु के ध्यान में मग्न रहकर योग्याभ्यास से अपना शरीर त्याग दिया। तब उसके लिए एक बहुत ही सुंदर विमान और वह दिव्य रूप होकर उस विमान में बैठकर वैकुंठ में चला गया। उस समय देव उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय समस्त आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजयमान हो उठा। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अज्ञान से एक बार प्रभु का नाम स्मरण करने से अजामिल जैसा अधर्मी परम पदवी पर पहुंच गया। जो सदैव सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी गति का गुणगान करना संभव है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु का भक्त कभी भी नरक में नहीं जाता, इसलिए सदैव प्रभु का सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, विष्णु पार्षदों द्वारा वापिस लौटाने पर धर्मपुरी पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से क्या कहा, यह बात मुझे सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धर्मपुरी पहुंचकर यमराज के दूत यमराज जी से बोले, हे स्वामी, आपने हमें अजामिल को लेने भेजा था या अपमानित करवाने। यमदूतों की बात सुनकर धर्मराज बोले, क्या बात है, हमें विस्तार से बताओ। धर्मराज की बात सुनकर यमदूत बोले, हे स्वामी, आपने हमें अजामिल को लेने भेजा था। जैसे ही हमने अजामिल को लाने के लिए उनके फांसी का फंदा डालने लगे, उसने भयभीत होकर जोर से अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। उसके मुख से नारायण का नाम सुनते ही विष्णु पार्षद वहां आ गए और उन्होंने आते ही हमें डांटा और अपमानित करके वापस भेज दिया। स्वामी, हमें यह बात समझ में नहीं आई कि अजामिल ने तो अपने पुत्र नारायण को नाम लेकर बुलाया था, लेकिन प्रभु ने अपने पार्षदों को उस पापी के पास क्यों भेज दिया। यमदूतों की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे यमदूतों, तुम्हें इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस प्रभु के नाम का महत्व ही बहुत कुछ ऐसा है। क्योंकि अब उस परम पिता प्रभु के नाम का महत्व हम ब्रह्मा, मनु, प्रहलाद और राजा बलि तथा अन्य बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सही तरह से नहीं जानते। वे इस पर संपूर्ण जगत को एक ही क्षण में उत्पन्न कर एक ही पल में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी कोई प्राणी
अंत समय में उस परमपिता प्रभु का नाम सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके समस्त पाप एक ही पल में नष्ट हो जाते हैं। आगे से ऐसे प्राणी को यहाँ ना लाकर उसे दंड प्रणाम कर वापस लौट आना। लेकिन जिसने कभी न तो उन्हें अच्छे शुभ कर्म किए हो और न ही कभी परम पिता का स्मरण किया हो, उस पापी के गले में फांसी का फंदा डालकर दंड देते हुए यहाँ ले आया करो। धर्मराज के मुख से यह सब सुनकर समस्त यमदूतों ने प्रतिज्ञा की कि जो भी कोई प्राणी शुभ कर्म करते हैं या सच्चे मन से सदैव प्रभु का स्मरण करते हैं या अंत समय में प्रभु नाम का उच्चारण करते हैं, हम उनको कभी अपने दर्शन नहीं देंगे, लेकिन उनके दर्शन कर हम अपना जीवन सफल करेंगे। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, राजा अजामिल ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो अंत समय में वह प्रभु का नाम स्मरण कर वैकुंठ लोक गया। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि कुछ साधु संत लोग अजामिल के ग्राम में पहुंचे और वहां पर रुकने के लिए ग्रामवासियों से उन्होंने किसी धर्मात्मा का घर पूछा। उस समय उस समस्त साधु संतों को ग्रामवासियों ने कहा, हे संत पुरुषों, आपके रुकने के लिए उत्तम स्थान अजामिल ब्राह्मण का घर है, क्योंकि वह धर्मात्मा तो है ही, साधु संतों की भी खूब सेवा करता है। ग्रामवासियों की बात सुनकर वह समस्त साधु संत अजामिल ब्राह्मण के घर पहुंच गए। अजामिल ब्राह्मण और उनकी प्रियतमा ने उन समस्त साधु संतों की खूब सेवा की और उनके खाने पीने और सोने की उचित व्यवस्था की। हे राजा परीक्षित, अगले दिन प्रातःकाल जब वे साधु संत जाने लगे तो उन्होंने जाते हुए अजामिल से कहा कि तुम्हारे यहाँ जो अब पुत्र उत्पन्न होगा तुम उसका नाम नारायण रखना, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और साधु संतों की सेवा के पुण्य प्रताप से मरते समय उसने प्रभु नाम का उच्चारण किया, इसलिए उसने उत्तम गति पाई। श्री सूत जी बोले, ही मुनीश्वरों, सच्चे मन से प्रभु का नाम लेने पर अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल जाते हैं। इसलिए जिस प्राणी को इन चारों पदार्थों की कामना हो उसे साधु संतों की सेवा और शुभ कर्म करते हुए सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।